एक जमाना था जब समुंदर की लहरों का शोर ही एक नौजवान मछुआरे की कुल कायनात था। वह खुश शक्ल था, मजबूत बाजुओं का मालिक और दिल का साफ। बचपन में यतीमी का दूहक झेला, रिश्तेदारों ने पाला और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसी की तरह एक खूबसूरत और नेक सीरत लड़की उसकी जीवन साथी बन गई। बज़ाहिर यह एक मुकम्मल तस्वीर थी, मेहनत, मोहब्बत और सुकून। मछुआरा रोज मुंह अंधेरे अपने पुराने जाल को कंधे पर लादता और समुंदर के सीने से रिझ कर तलाश करने निकल खड़ा होता। उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह पुरसुकून थी, जहां कोई तूफान नहीं था। रफ्ता रफ्ता उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ा जाल खरीदा और घर में खुशहाली के चिराग रोशन होने लगे। लेकिन उसे खबर न थी कि समुंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा है जो उसकी जिंदगी को तहबाला करने वाला है। एक सुबह फिजा में अजीब सी खनकी थी और समुंदर का पानी गैर मामूली तौर पर साकित शांत था। जब उसने अपना भारी जाल पानी से बाहर खींचा तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। मछलियों के ढेर में एक ऐसी मछली तड़प रही थी जो मछली कम और पिघला हुआ सोना ज्यादा लग रही थी। उसके जिस्म से निकलती किरणें आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। मछुआरे के दिल में पहला ख्याल यही आया कि यह मछली उसकी नस्लों को अमीर कर सकती है। लेकिन फिर उसके अंदर की इंसानियत जाग उठी। यह कुदरत का शाहकार है, इसे बेचना गुनाह होगा। अभी वह यह सोच ही रहा था कि फैज़ा में एक पुरअसरार और मधुर आवाज गूंजी, जैसे हवा सरगोशी कर रही हो। ऐ रहमदिल इंसान, मैं समुंदर की आम मखलूक नहीं, मैं परियों की मलिका हूँ। मुझे कैद मत करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने दो। मछुआरा खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई न था। वह समझ गया कि यह आवाज उसी सुनहरी मछली की है। उसने एक लम्हा जाया कि बगैर उस नायाब खजाने को वापस लहरों के हवाले कर दिया। पानी में जाते ही मछली ने दोबारा इंसानी जबान में कहा, तुमने लालच पर रहम को तरजीह दी। आज से जब भी तुम समुंदर किनारे आओगे, लहरें तुम्हारे कदम चूमेंगी और मेरा जादू तुम्हारा मुहाफिज रहेगा। वह मछली गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे मछुआरे की किस्मत बदल गई। अब वह जब भी जाल फेंकता, नायाब और कीमती मछलियां खुद ब खुद उसके जाल में खींची चली आती। बाजार में उसकी मछलियों की मांग बढ़ गई। पैसा पानी की तरह घर में आने लगा। घर का नक्शा बदल गया, लिबास बदल गए, लेकिन मछुआरे की सादगी वही रही। मगर औरत की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, बहुत तेज होती है। उसकी बीवी ने नोट किया कि यह महज मेहनत का सिला नहीं है, कुछ तो है जो उसका शौहर उससे छुपा रहा है। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी, उसने मछुआरे को कुरेदना शुरू किया। उसके इसरार और कस्मों ने मछुआरे की जबान खोल दी और उसने सुनहरी मछली और उसके वादे का राज फाश कर दिया। राज का खुलना था कि बीवी के अंदर सोया हुआ लालच का अजदहा जाग उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम कितने सादा हो, वह तड़प कर बोली। वह परी है और तुम यहाँ जाल बुन रहे हो। जाओ, अभी जाओ, उस परी को बुलाओ और कहो कि हमें मछुआरों की जिंदगी नहीं, बादशाहों का महल चाहिए। ये झोंपड़ी अब मुझे काटती है। मछुआरा नहीं चाहता था कि वह कुदरत के कामों में मुदाखिलत करे, लेकिन बीबी की जिद और लड़ाई के आगे वह हार गया। बोझिल कदमों के साथ वह समुंदर किनारे पहुंचा। वहां सन्नाटा था। उसने डरते डरते आवाज दी, ऐ समुंदर की मलिका। पानी में हलचल हुई और वहीं सुनहरी मछली सतह पर आई। कहो मछुआरे, क्या परेशानी है? मछुआरे ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर अपनी बीवी की ख्वाहिश बताई। मछली की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने सिर्फ इतना कहा, घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जब वह वापस पलटा तो दंग रह गया। उसकी टूटी हुई झोंपड़ी की जगह संगे मरमर का एक आलीशान महल खड़ा था। हर तरफ नौकर चाकर थे और उसकी बीवी रेशमी लिबास पहने किसी मलिका की तरह तख्त पर बैठी थी। मछुआरा कुछ दिन तो खामोश रहा, लेकिन उसकी बीवी का दिल अब एक ऐसा कुआं बन चुका था जिसकी कोई तह नहीं थी। कुछ अरसा गुजरा, आसाइशों ने दिल को उकता दिया। बीवी ने फिर मछुआरे को तलब किया, ये महल, ये बाग, यह सब काफी नहीं। मुझे अब सिर्फ दौलत नहीं, ताकत चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं इस मुल्क की हुक्मरान बनूं, लोग मेरे सामने सजदा करें। चाहो उस मछली से कहो मुझे मलिका आलिया बना दे। मछुआरा कांप उठा। खुदा का खौफ करो, हम मछुआरे थे, बादशाह बन गए, अब और क्या चाहिए? लेकिन बीवी की आंखों में हवस की आग थी। उसने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मछुआरा फिर समुंदर पर गया। इस बार समुंदर का पानी स्याह हो रहा था और लहरें गुस्से में पटक रही थीं। उसने खौफजदा आवाज में मछली को पुकारा और दूसरी ख्वाहिश बताई। मछली ने इस बार भी कुछ न कहा, सिर्फ इतना बोली, जाओ, ऐसा ही होगा। वापसी पर उसने देखा कि महल अब एक किले
में बदल चुका था। फौजें उसके दरवाजे पर थीं और उसकी बीवी के सर पर ताज था, लेकिन इंसान की हवस कब्र की मिट्टी के सिवा कोई नहीं भर सकता। एक सुबह मछुआरे की बीवी अपने आलीशान कमरे में उठी। सूरज की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। उसका गुरूर अब आसमान को छू रहा था। उसने चीख कर मछुआरे को बुलाया, ये सूरज, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? जाओ उस मछली से कहो कि अब मैं कुदरत पर भी हुक्मरानी करना चाहती हूँ। सूरज, चांद और सितारे मेरे हुक्म के पाबंद होने चाहिए। मैं खुदा बनना चाहती हूँ। मछुआरा थर थर कांपने लगा। यह कुफ्र था, यह हद पार करने वाली बात थी। लेकिन बीवी ने उसे हुक्म दिया कि अगर वह नहीं गया तो वह उसे मरवा देगी। मछुआरा रोता हुआ समुंदर किनारे पहुंचा। आज समुंदर में तूफान बरपा था। काली घटाएं छाई हुई थीं और बिजली कड़क रही थी जैसे आसमान नाराज हो। उसने कांपती आवाज में मछली को पुकारा। मछली जाहिर हुई, लेकिन इस बार वह सुनहरी नहीं थी। उसका रंग आग जैसा सुर्ख था। मछुआरे ने डरते डरते आखिरी और बदतरीन ख्वाहिश बयान की। समुंदर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। मछली ने एक तवील और गहरी नजर मछुआरे पर डाली। उसकी आवाज में अब मिठास नहीं, बल्कि एक अटल फैसला था। ऐ इंसान, तेरी बीवी ने अपनी हद पार कर ली है। उसे वह सब मिल गया जो उसकी औकात से बढ़कर था, लेकिन नाशुक्री ने उसे आंधा कर दिया। जाओ, वापस जाओ, सब खत्म हो चुका है। यह कहकर मछली पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गई। मछुआरा भागता हुआ वापस आया। रास्ते में न वह किला था, न फौजें, न वह आलीशान बागात धूल उड़ रही थी। जब वह अपनी जगह पहुंचा तो देखा कि वही पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी खड़ी है। अंदर गया तो देखा उसकी बीवी वही पुराने पैबंद लगे कपड़ों में जमीन पर बैठी झारों कतार रो रही है। महल, ताज, नौकर, दौलत सब एक ख्वाब की तरह बिखर चुके थे। मछुआरे ने अपनी बीवी को देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, जो सुकून मेहनत की रोटी और छोटी छत में है, वह मांगे हुए महलों में नहीं होता। उसने अपना पुराना जाल उठाया, कंधे पर रखा और दोबारा समुंदर की तरफ चल दिया। अब उसके पास जादू नहीं था, लेकिन उसके बाजुओं में ताकत और दिल में सुकून था। और कहते हैं कि इसके बाद उन दोनों ने कभी किसी चीज की तमन्ना नहीं की और उनकी जिंदगी में हकीकी खुशहाली तब आई जब उन्होंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। आवर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।